मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के संगीत का ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिलों में एक अलग ही एहसास जाग उठता है। उनकी आवाज में बसी सादगी, भावनाओं की गहराई और उनके चौदहवीं का चांद जैसे गानों ने लाखों दिलों को छुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्होंने एक ऐसा अश्लील गाना भी गाया था जिसने हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स से लेकर सितारों को भी चौंका दिया। मोहम्मद रफ़ी और अश्लील गाना ये तो बहुत ही हैरानी की बात थी। इतना ही नहीं, जब लोगों को पता चला कि ये गाना रफ़ी साहब ने गाया है तो वो उन पर इस तरह भड़क गए कि हालात बेकाबू होने लगे थे। जिस फिल्म का ये गाना है वो फिल्म ज्यादा नहीं चली, बल्कि इस फिल्म का नाम भी शायद आप भूल गए होंगे। लेकिन उस दौर में इस फिल्म के गाने ने खूब तहलका मचाया था। यहाँ तक कि रफ़ी साहब पर कई तरह के इल्जाम लगाए गए और वो कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। ये किस्सा जुड़ा है फिल्म ये जिंदगी कितनी हसीन है से। आपको अब ये फिल्म शायद ही याद होगी। फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे R.K. नैयर, जो अपनी लव इन शिमला, ये रास्ते हैं प्यार के जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। इन्होंने ही फिल्म ये जिंदगी कितनी हसीन है को भी डायरेक्ट किया था। ये एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है जो रिलीज हुई थी साल 1966 में। फिल्म के लीड रोल में नजर आए थे जॉय मुखर्जी, सायरा बानो और अशोक कुमार। फिल्म को म्यूजिक दिया था रवि ने। उन दिनों शम्मी कपूर अपनी बेहतरीन डांसिंग एंड जुबली स्टाइल से लाखों लोगों का दिल छू लिया था। ऐसे में R.K. नैयर चाहते थे कि जॉय मुखर्जी भी उनके इस स्टाइल को इस फिल्म में दिखाए। जॉय मुखर्जी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो शम्मी कपूर के जुबली स्टाइल को अच्छे से स्क्रीन पर दिखाने में नाकामयाब रहे और इसके साथ ही वो हिंदी सिनेमा में अपना करियर ज्यादा लंबा नहीं बना सके और बॉलीवुड इंडस्ट्री से बाहर हो गए। ये जिंदगी कितनी हसीन है फिल्म में जहाँ एक तरफ जॉय मुखर्जी थे तो वहीं सायरा बानो सरिता के रोल में नजर आई थी, जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। आज के दौर में मिस इंडिया हो या मिस यूनिवर्स, इनके लिए वेस्टर्न कपड़े पहनना मामूली बात है। मिस यूनिवर्स कंपटीशन में कैंडिडेट को फिक्स्ड ड्रेसेस ही पहननी होती है, लेकिन बीते दौर में इस तरह के वेस्टर्न कपड़े पहनकर फिल्मी पर्दे पर दिखना लोगों के दिलों में हलचल पैदा करती थी। इसलिए जब फिल्म में सायरा बानो से स्विम सूट पहनने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिल्म में कई गाने हैं जिसे बड़ी ही खूबसूरती से फिल्माया गया। जॉय मुखर्जी और सायरा बानो के ऊपर फिल्माया गया है। अब क्योंकि सायरा बानो ने स्विम सूट पहनने से इनकार कर दिया था तो फिल्म में थोड़ी दिलचस्पी लाने के लिए एक पार्टी सीन दिखाया जाता है, जहां अलग अलग बैकग्राउंड डांसर्स वेस्टर्न ड्रेस पहनकर डांस कर रही थी। इस ड्रेस के ऊपर ही रवि शर्मा जी ने तंज कसते हुए एक गाना बनाया जिसे रफ़ी साहब ने अपनी आवाज दी। नंगी बाजू नंगी राने हुस्न का ये मैयर नहीं। नंगे बाजू नंगी राने। इस गाने की जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो इसे सेंसर बोर्ड में भेजा गया तो सेंसर बोर्ड ने साफ हिदायत दी कि इस गाने को फिल्म से हटाना होगा या फिर इस गाने के मुखड़े में बदलाव करना होगा, नहीं तो वो ये फिल्म पास नहीं हो करेंगे। अब क्योंकि ये मुखड़ा अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल रानी शब्द का अर्थ है उर्दू पे जांघें। अब क्योंकि ये मुखड़ा अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है, बाहर जब लोगों तक ये खबर फैली कि रफ़ी साहब के अश्लील गाने की वजह से R.K. नैयर के फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है, तो ये खबर जंगल में लगी आग की तरह सब और फैल गई। कई पत्रकारों ने इसे मिर्च मसाले के साथ रफ़ी साहब के खिलाफ बातें जोड़कर इस खबर को छापा। अब इससे हुआ ये कि रफ़ी साहब के फैंस जो उन्हें उनकी सादगी के लिए चाहते थे, उनके गानों को दिल से लगाते थे, उनके ऊपर इस खबर का बुरा असर होने लगा। सभी तरफ रफ़ी साहब के ऊपर नेगेटिव कमेंट आने लगे। इससे रफ़ी साहब ने बहुत परेशान हो गए थे। अब क्योंकि फिल्म पूरी बन चुकी थी, गाने भी सारे शूट हो चुके थे, फिर भी नैयर साहब ने सोचा कि मुखड़े में बदलाव करके इसे फिर से रिकॉर्ड करना ठीक रहेगा। जब ये बात रफ़ी साहब को पता चली तो उन्हें राहत मिली कि अब शायद उन्हें और परेशानी नहीं होगी। अगले दिन ही रफ़ी साहब गए और गाने की रिकॉर्डिंग हुई। मुखड़े में बदलाव करके नंगी बाजू नंगी टांगे कर दिया गया। नंगे बाजू नंगी टांगे। लेकिन ये सब करने के चक्कर में फिल्म थोड़ी देरी से रिलीज हुई, जिसका असर ये हुआ कि उसी टाइम पर धर्मेंद्र और मीना कुमारी की फिल्म
फूल और पत्थर रिलीज हुई थी, जिसके आगे आर के नैयर की ये सेल्फी की पड़ गई। अगली बार जब भी आप ये गाना सुने आँख क्षमा से कब हटती है, तो मोहम्मद रफ़ी से जुड़े इस किस्से को जरूर याद कीजिएगा। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।